हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपके लिए मैं एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मैं चाहूँगा कि आप लोग रेडी हो जाइए एक मज़ेदार कहानी सुनने के लिए, क्योंकि एक समय था जब हमारी नानी और हमारी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी और हम बैठकर उनकी कहानी सुनते थे। लेकिन आज का दौर अलग है। आज कोई भी नानी या दादी से कहानी नहीं सुनना चाहता। सभी बच्चे मोबाइल देखते हैं, उसमें कार्टून देखना, गेम खेलना। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह आप गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, उसी तरह हमारी इस कहानी को सुनिए। और सुनने के बाद अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी। मुझे आशा है कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगेगी और हमारी इस कहानी को आप बार बार देखेंगे। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में एक बुढ़िया रहती है और बुढ़िया के जो पति थे वो काफ़ी साल पहले गुजर गए थे। तो उस बुढ़िया के घर में उसका एक लड़का था जिसका नाम था गोलू। और गोलू एक भुलक्कड़ था, यानी उसको कोई सी भी बात बताई जाए वो थोड़ी देर में उस बात को भूल जाता। और गोलू के पास एक घोड़ा था। गोलू का काम ये था कि वो सुबह निकल जाए घोड़ा लेकर और दिन भर घोड़ा लेकर इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव केवल घूमता और कोई काम काज नहीं करता था। बुढ़िया बेचारी क्या करती, वो लोगों के घर में जाती, वहाँ जाकर झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती और उन घरों में जो कुछ भी बचा कुचा खाना मिल जाता उसे ले आती और उससे अपना जीवन यापन करती, उसी को खुद खाती और गोलू को खिलाती। एक दिन क्या हुआ, गोलू घूमते 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 काफ़ी थक गया और थकने के बाद जब वो घर आया तो कहता है, माँ माँ मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो, आज मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसकी माँ कहती है, बेटा हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं भी तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। उसकी माँ जाती है किचन में और वहाँ पर जो कुछ भी बचा कुचा खाना वो लेकर आई थी, उन सभी को एक कढ़ाई में डालकर आग पर चढ़ा देती है, उसे गर्म कर देती है और गर्म करने के बाद उसे लाकर एक थाली में गोलू को दे देती है। गोलू बैठ जाता है हाथ मुंह धोकर और उस भोजन को वो खाने लगता है। और जब वो बहुत भूखा था और काफ़ी दूर तक घूम घूम कर आया था तो काफ़ी थका हुआ था, और जब उस खाने को खाता है तो उसे खूब मज़ा आती। कहती है, अरे माँ मुझे तो बहुत मज़ा आया, आज तूने बनाया क्या था? अरे आज तो मुझे बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ेदार खाना बनाया, क्या बनाया है तूने? तो माँ कहती, बेटा मैंने बनाई है खिचड़ी। क्या कहती है बच्चों? माँ कहती, बेटा मैंने बनाई है खिचड़ी। कहते, वाह माँ, मुझे रोज़ इसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाया कर। माँ कहती है, बेटा देख मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे घर का काम काज नहीं होता। ऐसा करो तुम अपनी बीवी को बुलाकर ले आओ, वो तुम्हें रोज़ खाना में खिचड़ी बनाकर खिलाएगी। गोलू कहता है, हाँ माँ ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, बचपन में ही लोगों की शादियां हो जाती थी, लेकिन विदाई जो है वो बड़े होने पे होती थी। अब गोलू की शादी बचपन में ही हो गई थी दूर के एक गाँव में। तो गोलू कहता है, ठीक है माँ, मैं अपनी बीवी को ले आऊँगा और उससे रोज़ खिचड़ी बनाकर खाऊँगा। अब गोलू खाना पीना खाने के बाद कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेने के लिए। उसकी माँ कहती है, हाँ जा बेटा ले आ अपनी बीवी को। अब गोलू जो है चल देता है, जैसे घर से निकलता है कहता है, माँ माँ ये बताओ तुमने बनाया क्या था? मैं जब जाऊँगा अपने बीवी के घर तो वहाँ भी यही बनवा कर खाऊँगा, फिर लेकर आऊँगा अपनी बीवी को। क्योंकि गोलू जो है भुलक्कड़ था ना, तो वो भूल जाया करता था। तो उसकी माँ कहती, बेटा खिचड़ी। क्या कहती है माँ? माँ कहती, बेटा खिचड़ी। अब गोलू जो है घोड़े पे बैठ जाता है और गोलू को मालूम था कि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए गोलू ने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया, खिचड़ी 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 बोलता हुआ वो चल दिया। अब चलते 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 क्या होता है, गांव में आपने देखा होगा खेत होते हैं, वहाँ पर पगडंडी होती है, लोग जो है
नहरों से पानी काट कर अपने खेत में लगाने के लिए बड़े बड़े नाले बना देते हैं। अब गोलू वहीं से गुजर रहा था और जब गोलू वहाँ से गुजरने लगा तो बड़ा सा नाला आ गया जिससे पानी जा रहा था खेत में। अब गोलू ने अपने घोड़े की लगाम कस के खींची और गोलू कह रहा था खिचड़ी खिचड़ी, और जैसे उसको झटका लगा उसका घोड़ा उछल के जैसे ही उस नाले को पार किया, गोलू के मुंह से निकला खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। अब गोलू कहने लगा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। अब गोलू खा चिड़ी कहता हुआ आगे की ओर चल पड़ा। अब एक बड़े से खेत में बहुत सारे किसान बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, खेत को जोत दिया, जोतने के बाद उसमें दाना डाल दिया और बैठे हुए थे ताकि चिड़िया पंछी आकर उनके दानों को न चुग जाए। अब गोलू वहीं से गुजरने लगा उसी खेत के पास से। अब गोलू कह रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। अब किसान भाइयों को आ गया गुस्सा कि हम लोग देखो खेत को जोत कर और बढ़िया से उसमें खेत में दाने छिड़क कर बैठे हुए हैं ताकि चिड़िया और पंछी वगैरह आकर इसको खाए ना, और ये देखो कितना मूर्ख है, ये कह रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान भाइयों को आ गया गुस्सा। उन्होंने पकड़ा गोलू को, उतारा, घोड़े से उतारने के बाद खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता प्लीज़ किसान भैया मुझको माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप ही बोलो मैं क्या बोलूँ। तो किसान भैया कहते हैं बोलो उड़ चिड़ी। क्या कहते हैं, उड़ चिड़ी। अब गोलू अपने बैठ जाता है घोड़े पे और चल देता है। अब गोलू कहता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब बोलता हुआ गोलू आगे की ओर चल पड़ता है। अब रास्ते में क्या था, एक जंगल था। वहाँ पे कुछ हंटर मैन जो शिकारी होते हैं उन्होंने जाल बिछा दिया था और जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छुप कर बैठे हुए थे। और गोलू वहीं से गुजरने लगा और कहने लगा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब हंटर मैन को आ गया गुस्सा। जो शिकारी थे उन्होंने जाल बिछाया था, दाने डाले थे ताकि उसमें कोई पंछी आएगा उन दानों को चुभेगा और उसके बाद वो उसी में फंस जाएगा, वो उनको पकड़ लेंगे। और गोलू कह रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब जितने शिकारी भाई थे उन्होंने गोलू को पकड़ा, पकड़ के उतारा, उतारने के बाद खूब मारा खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता अरे शिकारी भैया हमको माफ़ कर दो, अरे शिकारी भाई हमको माफ़ कर दो, हम ऐसा नहीं कहेंगे, आप ही बोलो हम क्या बोलें। तो शिकारी भाई कहते हैं बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब गोलू बेचारा बैठ जाता है घोड़े पे और चल देता है आगे की ओर और कहता है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ये बोलता हुआ गोलू आगे की ओर चल पड़ता है। चलते 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 एक पहाड़ी का इलाका आ जाता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और पहाड़ों के जो गुफा होते हैं उन गुफाओं में डाकू रहा करते थे। और गोलू वहीं से गुजर रहा था और पुलिस आई हुई थी और पुलिस ने डाकू के कुछ साथियों को पकड़ लिया था और पकड़कर उन्हें जीप में बैठा कर ले जा रहे थे। और पुलिस जो है उनको बैठाकर ले जाने लगी और आगे की ओर चल दिए। और गोलू पीछे से चला आ रहा था और कह रहा था आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब जो डाकुओं का सरदार था वो छुप कर देख रहा था। उनके साथी पकड़ कर लेके पुलिस चली गई। अब डाकू के सरदार और उनके जितने साथी थे उन्होंने सबने मिलकर गोलू को पकड़ा, घोड़े से उतारा, उतारने के बाद खूब मारा खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता अरे भैया डाकू भाई हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा नहीं कहेंगे, आप ही बोलो हम क्या बोले। तो जो डाकू का सरदार था वो कहता है बोलो लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। यानी जितनी मेरी साथी हैं ये लोग जाएं और लूट लूट कर माल हमारे पास ला ला कर धरते जाएं। अब गोलू कहता ठीक डाकू भाई मैं यही बोलूँगा। अब गोलू बैठ जाता है घोड़े पे और चल देता है, कहता है लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। इस तरह बोलता हुआ गोलू आगे की ओर चल पड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद
एक शमशान घाट था जहाँ पे मुर्दों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। वहाँ पर लोग मुर्दों को लेकर आ रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए लेकर आ रहे थे। गोलू वहीं शमशान घाट के पास से गुजरने लगा और उनको रखकर शमशान घाट में रखकर उस चिता में आग लगा रहे थे लोग। और गोलू वहीं पहुंच गया और कहने लगा, लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। अब जितने लोग थे सभी को गुस्सा आ गया कि देखो हम एक अर्थी को लेके आए हैं यहाँ पर आग में जलाने के लिए और ये कह रहा है लाते जाओ धरते जाओ। सभी को गुस्सा आया, सभी ने गोलू को पकड़ा, घोड़े से उतारा, उतारने के बाद खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता, अरे भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा नहीं कहेंगे, आप ही बोलो हम क्या बोलें। तो लोग कहते हैं, बोलो ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो, है ना बच्चों, क्या कहते हैं, ऐसा किसी का ना हो। अब गोलू बैठ जाता है घोड़े में और चल देता है आगे की ओर और कहता है, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। इस तरह बोलता हुआ गोलू आगे की ओर चल पड़ता है और चलते चलते एक गांव मिल जाता। उस गांव में क्या था, एक बारात आई हुई थी और बारात में लोग डीजे बज रहे थे और उस डीजे की गाने पे लोग नाच रहे थे। बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे और डीजे बज रहा था। बारात गांव के अंदर घूम रही थी और गोलू वहीं से गुजरने लगे और कहने लगे, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। दूल्हे राजा बैठे हुए थे घोड़े पे, घोड़ा आगे आगे, उसके पीछे बाराती और डीजे के पीछे लोग डांस कर रहे थे। और गोलू कह रहा है, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। अब आ गया बारातियों को गुस्सा, उन्होंने पकड़ा गोलू को, उतारा घोड़े से, उतारने के बाद खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता, अरे बाराती भाई माफ़ कर दो, अरे बाराती भाई माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, बोलिए मैं क्या बोलूं। तो बाराती लोग कहते हैं, बोलो ऐसा सब का हो, ऐसा सब का हो। अब गोलू बैठ जाता है घोड़े में और चल देता है आगे की ओर और कहता है, ऐसा सब का हो, ऐसा सब का हो, ऐसा सब का हो, बोलते हुए आगे चल देता है। और चलते चलते उसको अपना बीवी का गांव जो था उसी के नज़दीक पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो वो गांव की ओर चल देता है और जैसे ही अपने गांव में घुसता है, बीवी के गांव में जैसे ही वो एंट्री लेता है, जैसे अंदर जाता है तो देखता है अंदर गांव में एक दो घरों में आग लगी हुई है और लोग बाल्टी से पानी भर भर कर ला रहे हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गोलू वहीं से गुजरने लगता है और आग में लोग पानी डाल रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं, है ना, कोई मोरम डाल रहा है। इस तरह लोग जो है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और गोलू वहीं से गुजरता और कहता, ऐसा सब का हो, ऐसा सब का हो, ऐसा सब का हो। अब गांव वालों को आता है गुस्सा कि देख लो यहाँ आग लगी है, हम लोग आग बुझा रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं करके बल्कि ये कह रहा है कि ऐसा सब का हो। सब लोग उसको पकड़ के घोड़े से उतार के मारने लगते हैं। अरे खूब मारा खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता है, अरे भाई हमको माफ़ कर दीजिए, अरे भाई हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। उसी में एक गाँव वाला कहता है, अरे भाई ये तो हमारे गाँव के जमाई राजा हैं, ये तो हमारे गाँव के जमाई हैं। तो उसको छोड़ देते हैं गोलू को, फिर नहीं मारते हैं, कहता चलो छोड़ दो भाई, ये हमारे गांव के जमाई हैं। तब उसको गोलू को छोड़ देते हैं। अब गोलू बेचारा चूँकि अपने बीवी के गांव पहुंच ही गया था, अब घोड़े को लेकर धीरे धीरे चलता हुआ अपनी बीवी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाज़ा लॉक करता है, अंदर से बीवी पूछती है, कौन है? तो गोलू आवाज़ देता है, मैं हूँ गोलू। अब उसकी बीवी खुश हो जाती है, अरे आज हमारे पति देव आ गए। तो बहुत खुशी के मारे वो आती है, दरवाज़ा खोलती है, अपने पति के पैर छूती है, कहती है आइए बैठिए, और उनको चारपाई पर बैठा देती है
और लाकर पानी देती है, लीजिए पानी पी लीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए। पूछता है कि सासू माँ कहाँ है? तो कहती है वो बकरियों के लिए और भैंसों के लिए जो है चारा लेने के लिए खेत गई है, अभी आ जाएगी। अब गोलू बैठ जाता है, क्योंकि गोलू बहुत दूर से सफ़र करते हुए आया था और मार खाते हुए आया था। तो गोलू बेचारा बहुत थका हुआ था और उसको बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी हुई थी। तो उसकी बीवी कहती है, अजी ये बताइए आपको क्या खाना है? जो खाना हो बता दीजिए, मैं बना कर ले आऊँ। अब गोलू सोचने लगता है, क्योंकि गोलू भूल गया था कि उसको क्या खाना है, वो क्या बोलता हुआ आ रहा था। वो कहता है, जा वही पका कर ले आ। अब उसकी बीवी कुछ देर सोचती है कि क्या वही जा पका कर ले आ। कहती, अरे जी बताइए तो सही, मैं क्या बना कर लाऊं आपके लिए? अरे जा वही पका कर ले आ। फिर कहती है, अरे बता तो दो, मैं आपके लिए क्या बना कर ले आऊं? जो खाना हो बताओ, मैं आपके लिए बना लाती हूँ। जा वही पका कर ला। अब गोलू को गुस्सा आ रहा था कि मुझको कुछ बना कर दे नहीं रही है, और गोलू को याद भी नहीं था उसको क्या खाना था। उसकी बीवी कहती, अरे बताओ तो सही, मैं क्या बना कर लाऊं? अब गोलू को आता है गुस्सा। गोलू इधर उधर देखता है एक डंडा पड़ा हुआ, उसको उठाने के बाद अपनी बीवी को मारता, ले दनादन ले दनादन ले दनादन ले दनादन ले दनादन, कहता जा वही पका कर ला, जा वही पका कर ला। अब उसकी बीवी कहती है, अरे मैं क्या पका कर लाऊं, मुझे क्यों मार रहे हो? इतने में उसकी सासू माँ आ जाती है और चारे को फेंकती है, सर पे लाद के लाई थी चारा खेतों से फेंकती। कहते, अरे अरे जमाई राजा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे हमने बेटियों को मार मार के तुम खिचड़ी बना डालोगे क्या? तो गोलू कहता है, हाँ यही बनाकर ला। अब उसकी बीवी जान जाती है कि मेरा जो है गोलू, मेरे पति जो है वो भुलक्कड़ हैं, और उनको नहीं मालूम था कि हमको खिचड़ी खाना है। अब उनको याद आ गया, खिचड़ी का नाम सुनते ही वो जान गए कि मुझको खिचड़ी खानी है। अब उसकी बीवी जाती है, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाकर गोलू को दे देती है। गोलू आराम से खिचड़ी खाते हैं, और खाने के बाद गोलू कहते, आह बहुत मज़ा आ गई, तुमने बहुत अच्छा बनाया था। कहता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो और मुझे रोज़ इसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाना। और फिर गोलू और गोलू की वाइफ दोनों लोग घोड़े पे बैठते हैं, और बैठने के बाद अपने घर की ओर चल देते हैं। अब कहानी हो जाती है ख़त्म। तो बच्चों बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं, बाय।